देखिए बार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज रॉबर्ट वाड्रा का ईडी के दफ्तर में पेशी है। साथ ही आपको बता दें ईडी ने 55 सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसको लेकर आज रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही राजभवन पैलेस में रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां और प्रियंका गांधी ठहरे हुए थे, वहां से वो ईडी के दफ्तर के लिए निकल गए। कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां से ईडी के दफ्तर के लिए रॉबर्ट वाड्रा निकल चुके हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेंगे। करीब 55 सवालों की लंबी लिस्ट यहां पर ईडी ने तैयार की है। जमीन का विवाद है जो कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। प्रियंका गांधी उनको ईडी के दफ्तर छोड़ने आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो जमीन का जो मामला है, बीकानेर की कोलायत में भूमि, ईडी के सामने आज चौथी बार वो पेश होंगे। जयपुर में ईडी से वाड्रा से पूछताछ करेंगी। ईडी के सामने आज वाड्रा चौथी बार पेश होंगे। इससे पहले दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए, पूछताछ करेंगे। आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर में केस के सिलसिले में आप पूछताछ होगी। साथ ही आपको बता दें कि राजमहल पैलेस में वाड्रा और प्रियंका रुके हुए थे, उनकी मां भी उनके साथ थी। साथ ही ईडी के सामने चौथी बार वाड्रा की पेशी है और ईडी अब बीकानेर के जमीन के विवाद में केस, कोलायत में जो भूमि थी, जी का जंजाल बनी हुई है, उसके सिलसिले में ईडी यहां पर वाड्रा से पूछताछ करेंगी। आपको बता दें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में रॉबर्ट वाड्रा पेश होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, हम जानना चाहेंगे ईडी के ऑफिस वाड्रा पहुंच चुके हैं, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? प्रियंका गांधी खुद उन्हें वहां छोड़ने आई। कड़ी कार्रवाई के दौर से, आगामी कार्रवाई के दौर से देखिए, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी के अंदर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की मां एक कार में, बीच की जो सीट होती है उस पर तीनों लोग सवार थे और उसके बाद में वो होटल से ईडी का जो दफ्तर है वहां पर हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, वहां पर पहुंच चुके हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर जो पुलिस का जो जमावड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। तकरीबन 10:30 बजे का वक्त दिया गया था ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा का पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए। ठीक उससे तकरीबन 910 मिनट पहले ही रॉबर्ट वाड्रा यहां अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा और अपनी मां के साथ पहुंच चुके हैं अंदर। उनके साथ कुछ अधिकारी कह सकते हैं जो एसपीजी के हैं, वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं और अब वो ईडी का जो अंदर दफ्तर है वहां इस वक्त है और थोड़ी देर बाद ही उनसे जो पूछताछ है वो होगी। कुल मिलाकर ये मामला काफी पुराना है। दरअसल बीकानेर की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर ये जमीन खरीदी गई थी। उस वक्त जो जमीन का वो जो भाव था वो तकरीबन 74 लाख रुपए के करीब था, लेकिन जब 3 साल बाद इस जमीन का बेचान हुआ उस वक्त इस जमीन का जो भाव है वो तकरीबन 5.15 करोड़ रुपए में ये जमीन बेची गई। तो ईडी ने ये जो केस दर्ज किया था अलग अलग थानों में, जिसमें गजनेर का एक थाना प्रमुख था, 2 अन्य थाने थे,
कुल मिलाकर उसी मामले में दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से पहले ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की और बीकानेर का जो ये मामला है उसको लेकर राजधानी जयपुर में आज रॉबर्ट वाड्रा को यहां पूछताछ के लिए बुलाया था। एक दिन पहले वो यहां पर पहुंचे थे। एक दिन पहले देर शाम लखनऊ से प्रियंका गांधी यहां पहुंची थी, होटल में वो ठहरे थे और अब जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इसी जो ईडी का जो दफ्तर है इसके अंदर वो कह सकते हैं पूछताछ के लिए हाजिर हो गए हैं। अब पूछताछ में बताया ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, तकरीबन 55 सवालों की लिस्ट जो है वो ईडी की तरफ से तैयार की गई है। 55 सवाल जो है वो किए जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा से इस जमीन को लेकर, क्योंकि उस वक्त जब जमीन खरीदी गई थी उस वक्त 74 लाख रुपए के करीब चुकाया गया था, लेकिन जब बेचान हुआ उस वक्त इसकी कीमत 5.15 करोड़ रुपए थी। तो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है उसने कितना इसमें हेरफेर किया ये ईडी के संज्ञान में है और ईडी ने केस दर्ज किया। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त इस मामले में जो जांच है वो खास रूप से ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो सत्ता में आने के बाद इस मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ी और जो ईडी ने जो बीकानेर में जो केस दर्ज किए थे, फील्ड फायरिंग रेंज जो है उसके पास ही ये जमीन थी, इस पर कई पटवारी जो है वो भी इस रडार में आए थे, ईडी के रडार में आए थे, उनसे लंबी पूछताछ हुई, किस तरीके से इसका बेचान हुआ, किस तरह से इसको खरीदा गया, तमाम इश्यूज को लेकर जो सवाल जवाब जो है तकरीबन 55 सवालों की जो लिस्ट है वो ईडी ने तैयार की है। प्रियंका जी दशरथ, हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ अगर हमको सियासी राजनीति से इस मुद्दे को जोड़कर देखें तो वहीं पर एक पोस्ट भी रॉबर्ट वाड्रा का फेसबुक पे सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा मेरे परिवार को परेशान कर रही है। साथ ही एक तरफ हम देखें कि महासचिव प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया पूर्वी यूपी का, तो वहां पर एक तरीके से कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र है प्रियंका गांधी। लेकिन वहीं पर भाजपा ने इधर केंद्र में मोदी सरकार है, उन्हीं के पति रॉबर्ट वाड्रा को इन केसों में फंसा दिया है। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या सियासी घमासान देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव होना है तकरीबन मई या जून माह में संभवतः है, उसमें निश्चित तौर पे रॉबर्ट वाड्रा का जो इशू है उसको लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। लगातार ये भाजपा कहती रही है कि जीजाजी अभी जमानत पे हैं, उनके खिलाफ जो आरोप है ईडी के पास अगर उनकी जांच होती है या जांच सही तरीके से पूरी हो जाती तो निश्चित तौर पे उनको जेल जाना पड़ेगा। वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें, कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह पर ईडी और सीबीआई कार्य कर रही है। जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस बनाया गया, उनके खिलाफ जो कह सकते हैं सबूत जुटाए गए वो पूरी तरह बेबुनियाद है और वो कहीं उनका इस केस से कोई खास मतलब नहीं है। मैं कुछ तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगा। पोस्टर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पोस्टर देर रात जयपुर की सड़कों पर ये पोस्टर लगे, जिसमें आपको पोस्टर में दिख रहा है कट्टर सोच नहीं युवा जोश, जिसमें 3 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें एक चेहरा रॉबर्ट वाड्रा का है, दूसरा चेहरा प्रियंका गांधी का है, तीसरा चेहरा राहुल गांधी का है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में राजधानी जयपुर में इस तरह के पोस्टर रात के वक्त लगाए गए और उन पोस्टरों में खास तौर पे कह सकते हैं पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया है। प्रियंका दर्शक, यहाँ पर हमें विजुअल्स में दिख रहा है कि कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह कांग्रेस के पक्ष में है या भाजपा के पक्ष में है? देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे ये कांग्रेस के पक्ष में और खासकर प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में आए थे और इन तमाम लोगों ने ये कहा कि देश को आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी की दरकार है, कांग्रेस की दरकार है और उन्होंने साथ ही इस मौके पर कह सकते हैं यहाँ नारे भी लगाए, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो कुल मिलाकर एक
सप्रेशन जो पॉलिटिक्स होती है वो करने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी लाइन से हटकर ये तय किया था कि जयपुर के अंदर जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी, रॉबर्ट वाड्रा वहां जाएंगे। प्रियंका गांधी रात को आई, उसके बाद ये तय किया गया कि यहां पर वो कांग्रेस के जो नेता है वो उनसे नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तमाम नेताओं को हिदायत दी गई थी कि एक पारिवारिक मसला है, इसको पारिवारिक मसले के अनुसार जो चीजें हैं उसी के अनुसार इसको आगे बढ़ने दिया जाए, न किसी प्रकार की कोई मुलाकात की जाए। इसी के फलस्वरूप कोई भी जो नेता है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम जो लोग हैं वो नेता यहाँ पर नहीं आए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो परिवार है उसने, और रॉबर्ट वाड्रा का जो परिवार है उसने इशारों में कहा था कि कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता लगातार ये कहता रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप है वो बेबुनियाद है, उनमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपने कार्यकर्ता देखे वो शायद यही कह रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा निर्दोष है। प्रियंका।